कैप्टन साहब, आपका फोन बंद नहीं होना चाहिए अगर राजनीति करनी है तो 24 घंटे फोन खुला हो। तो कुछ कमियां रही हैं, उनको और सुधारेंगे। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी आप झांसी की जाट धर्मशाला में मौजूद है और यहाँ पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जो है वो यहाँ पहुंचे। दरअसल आज जो है भाईचारा स्नेह मिलन का एक जो आयोजन जो है किया गया। बड़ी तादाद में सैकड़ों की तादाद में जो है लोग यहाँ पहुंचे और कैप्टन अभिमन्यु का फूल मालाओं के साथ और पगड़ी पहनाकर समाज की तरफ से, खापों की तरफ से, भाईचारे की तरफ से जो है इनका कैप्टन अभिमन्यु का यहाँ पर स्वागत किया गया। भाईचारा स्नेह मिलन समारोह था, लेकिन पूरा एक जो मामला जो रहा है इसमें जाट आरक्षण के दौरान किसानों के और जितने भी युवाओं के ऊपर जो चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने के दौरान जो मुकदमे हुए, उन मुकदमों में और अब तक जो सजाएं जो भुगत रहे हैं, अब तक जिनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, इनके जल्दी निपटारे के लिए उनकी अच्छे तरीके से पैरवी करने की जो बात जो है वो कैप्टन अभिमन्यु के सामने कही गई। कैप्टन अभिमन्यु के फोन ना उठाने का मुद्दा भी इस मिलन समारोह में कई बार जो है वो गूंजा। इस पूरे समारोह के दौरान किस तरह की क्या जो हलचल है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु से बात करेंगे, आगे की क्या उनकी रणनीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। उनके ठाव और भाई खुशी में कभी में अपना हल्का मंदिर बाहर भीतर तो आप जाओ हो, समय थोड़ा कम है भाई कुछ बोल की हमने सुना कि भाई फोन को उठाना सबसे बड़ी बीमारी है। कैप्टन साहब, आपका फोन बंद नहीं होना चाहिए अगर राजनीति करनी है तो 24 घंटे फोन खुला हो। मैं जितने खड़े हैं इनमें सबसे लगभग बड़ा भी होगा और आपसे भी बड़ा हूं। आप पूरे हरियाणा प्रदेश में आज एक बात महसूस की जा रही है कि हरियाणा प्रदेश का जो हजारों सालों से पूर्वजों ने जो छत्तीस बिरादरी का एक गुलदस्ता बसाया था, हर गांव के अंदर छत्तीस बिरादरी मिलजुल करके सदा रोटी बेटी के रिश्ते को निभाते हुए रहती आई थी, आज कहीं न कहीं राजनीति का शिकार होकर के हमारा भाईचारा वह तार तार हुआ जा रहा है। भाईचारे में आपस में विश्वास की कमी है, आपस के अंदर भरोसा कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। तो पूरे समाज के जो बौद्धिक जन हैं, जो समाज का भला सोचने वाले हैं, जो समाज के हित में अपना जीवन लगाते हैं, उन सब की ये राय है कि पूरे हरियाणा के अंदर अब एक मुहिम चले जिसमें सर्व समाज का आपस के अंदर जो भाईचारे में कमी आई है उसको फिर से सुधार करके, संवार करके और फिर से उस गुलदस्ते को, उस पूरे के पूरे जो बाग है उस बाग को फिर से महकाया जाए। कल जो सर हिसार में एक बड़ा एक मामला हुआ इसमें दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला की पुलिस के साथ में काफी बहस हुई, क्या कहेंगे उस मामले में? देखिए, कुल मिलाकर मैं कहूँगा जो नेतृत्व करने का जो संकल्प लेकर के काम करते हैं उनको बहुत धैर्य के साथ काम करना चाहिए। महिला संशोधन बिल है कि लोकसभा में पास नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल था और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करनी थी कि 130 करोड़ की आबादी का देश और उसमें अपनी आधी आबादी को वह देश की संसद में 1/3 वह सदस्यता उनको मिले, इसका संकल्प लेकर के सरकार ने एक बिल लाने का काम किया। ऐतिहासिक बिल था, देश की नई संसद भवन भी बन करके तैयार है और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन समाज के अंदर आना था। लेकिन विपक्ष के लोगों ने अपने राजनीति के चलते, अपनी दकियानूसी ख्यालों के चलते महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया है और मुझे नहीं लगता कि ये माफ़ी लायक काम किया है। हिंदुस्तान की मातृशक्ति ये विपक्ष को सबक सिखाने का काम करेगी कि उनके अधिकारों से वंचित रखने का जो काम किया है, बल्कि महिलाएं अगर संसद के अंदर आकर के और देश के नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाती तो भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी ओछी और छोटी राजनीति के चलते इस बिल को गिराने के अंदर जो भूमिका निभाई है बहुत निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 40 साल में ऐसा हुआ है कि जो केंद्र में सरकार है वो बिल लेके आई हो और पास ना हो, और ये बिल सही नहीं था, इसलिए विपक्ष ने इसको नहीं पास किया। देखिए, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो फेल करने वाले हैं, वो फेल कराने वाले हैं।
उनकी पार्टी की फेल कराने वाली है, तो वो मदद करते हैं, उनकी पार्टी मदद करती। उनका कहना है कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं थी, इस बिल में कई चीजें जो थी वो ठीक नहीं थी, इस वजह से विपक्ष ने इस पर वोटिंग नहीं की। उनका बेटा बैठा था उसमें, वहाँ बता देता क्या ठीक नहीं है, सुधरवा लेता। आपके फोन को लेकर ये बातें कही गई यहाँ से कि आप फोन नहीं उठाते कार्यकर्ताओं का। इतना ज़्यादा प्यार है, इतने सारे लोग हैं, तो कुछ के रह भी जाते हैं, तो कुछ कमियां रही हैं, उनको और सुधारेंगे। आपकी कोठी को चलाने वाले कुछ जो युवाओं के जो नाम मुख्य में दर्ज हुए थे, उनको आपने माफ कर दिया, ऐसा यहाँ से बराबर नाम से। देखिए, तो ये सामाजिक विषय है, समाज का फैसला है, समाज का विषय है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। सर, एक मांग उठी थी कि जो 2010 से जाट आरक्षण के दौरान 2016 में जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, वो सरकार से आप पैरवी करके जितने भी सजा है चल रही है, या उन्हें माफ करवाने का प्रयास करें। देखिए, राजनीति का शिकार हुए लोग हैं, तो राजनीतिक लोग 2010 के अंदर अपना खेल खेल करके चले गए और हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके चले गए। परमात्मा उनको माफ तो नहीं करेगा, लेकिन उसको भुगत रहे हैं ये नौजवान जिनके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं, पीओ डिक्लेयर्ड हैं, और 15-15, 16-16 साल हो गए हैं, और रास्ता रोकने के मुकदमे दर्ज हैं, पीओ डिक्लेयर्ड हैं। ऐसे लोगों को न्याय मिले, उस न्याय में सबकी मदद मिलनी चाहिए।